हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट। इससे हर जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं भाषा और विचार की। अगर भाषा और विचार की बात की जाए तो इसको लेकर 2 वैज्ञानिकों के मत हैं। एक आते हैं संज्ञानवादी, वहीं दूसरी ओर आते हैं भाषाविद, यानी जो भाषा के वैज्ञानिक हैं। तो बात करते हैं पहले संज्ञानवादी हो गए। संज्ञानवादी कहते हैं कि जो विचार है वो भाषा के ऊपर धारण करता है, यानी भाषा उसको ले जाने वाला एक साधन है। ये संज्ञानवादियों का कथन है। दूसरी ओर भाषाविद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भाषा है वो विचारों को मॉडिफाई करती है और भाषा ही के द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला है पियाजे और दूसरे हैं वाइगोत्स्की और तीसरे हैं नोम चॉम्स्की और चौथे हैं स्किनर और पांचवें हैं शपीर एंड हॉफ। तो बात करते हैं पहले पियाजे के। पियाजे ने जो भाषा और विचार के संबंध में अपने मत दिए, उनके अनुसार जो विचार है वो पहले आता है, यानी विचार को उन्होंने 1 नंबर दिया और भाषा को दूसरा नंबर दिया। पियाजे कहते हैं कि जो भाषा है उसकी आवश्यकता जब भी पड़ती है जब हमारे पास विचार होते हैं। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भाषा जो है उसका जो जन्म होता है वो विचार के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने लायक ये है कि पियाजे ने प्राथमिकता दी है विचार को। इन्होंने विचार को प्राथमिक माना है। वहीं दूसरी ओर हम पढ़ते हैं दूसरे साइंटिस्ट लेस वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि विचार पहले आता है या भाषा आता है। उन्होंने कहा है कि विचार और भाषा यानी जो लैंग्वेज एंड थॉट, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, यानी इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है बच्चे का विकास, विचार और भाषा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यानी अगर हम इसको मान लें भाषा और इसको मान लें विचार, तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से चलता है, ऐसे से चलता जाता है। लेस वाइगोत्स्की ने 2 कॉन्सेप्ट और भी बताए। इन्होंने एक बताया है इनर स्पीच और दूसरा बताया है प्राइवेट स्पीच, यानी अंतःभाषा और निज भाषा। वाइगोत्स्की की आपने थ्योरी देखी होगी प्राइवेट स्पीच यानी निज भाषा से क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था। जो वाइगोत्स्की की बात की जाए, अगर इन्होंने इनर स्पीच में बताया है कि एक बच्चा जो होता है वो समाज के बारे में क्या सोचता है। जैसे हम पैदल जा रहे हैं तो हम सोचते हैं लाओ फेसबुक चला लें, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इस पर क्या चल रहा है, हम तुरंत ही व्हाट्सएप खोलते हैं और समाज से जुड़ते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी अंतःभाषा है। दूसरी जो आती है प्राइवेट स्पीच, इसको लेकर वाइगोत्स्की बताते हैं जो बच्चा अकेला होता है वो स्वयं से बातें करता है, वो बोलता है। उसके द्वारा क्या होता है, जब बच्चा बोलता है यानी वो भाषा बोलता है तो वो अपने विचारों को जो होता है मॉडिफाई करता है, यानी अपने विचारों को एक नई दिशा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। ये वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखने लायक है कि इन्होंने ना तो विचार को प्राथमिकता दी है ना ही भाषा को, अपितु ये कहते हैं कि जो भाषा होती है वो विचारों को मॉडिफाई करती है, यानी उसे संतुलन प्रदान करती है, उसको एक नई दिशा प्रदान करती है, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण रोल दिया है प्राइवेट स्पीच यानी निज भाषा को। अब दूसरी ओर बात करते हैं हम नोम चॉम्स्की। ये जो 2 वैज्ञानिक हैं पियाजे और वाइगोत्स्की, ये संज्ञानवादी वैज्ञानिक हैं और जो नोम चॉम्स्की हैं ये भाषाविद हैं, यानी ये लिंग्विस्ट हैं। इनका जो सिद्धांत है लैंग्वेज एंड थॉट कॉन्सेप्ट के विषय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं चॉम्स्की की। चॉम्स्की कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे में जन्म से ही सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, यानी पहला पॉइंट इन्होंने बताया है जन्मजात क्षमता।
या प्रतिज्ञापति। इन्होंने कहा है कि जो बालक होता है उसमें जो सीखने की भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। किसी भी समाज के बालक को अगर आप देख लें कि अगर भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है, इंग्लैंड में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो वहाँ तो दोनों स्थानों पर जन्मे बालक जो अपने क्षेत्र की भाषा है उसे ग्रामेटिकली शुद्ध बोलते हैं, यानी उससे बिल्कुल सही बोलने लगते हैं जब उन्हें ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बच्चे में जन्म से ही सीखने की क्षमता होती है। दूसरा जो इन्होंने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा प्रत्येक बच्चे में एक LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। इसे कहते हैं भाषा अधिग्रहण उपकरण। ये चॉम्स्की का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि यानी LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, प्रत्येक जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में LED डिवाइस होती है, यानी भाषा अधिग्रहण उपकरण, जो भाषा को ग्रहण करने में बालक को सक्षम बनाती है। तो चॉम्स्की के संबंध में ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तीसरी बात यहाँ पर आती है स्किनर साहब की। स्किनर, अगर भाषा के क्षेत्र में और विचार के क्षेत्र में पुनर्बलन का नाम आता है तो वो स्किनर साहब, यानी रीइंफोर्समेंट। स्किनर साहब जो हैं वो भाषा और विचार में पुनर्बलन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि कोई बालक बोलने का प्रयास कर रहा है और वो थोड़ा गलत बोलता है, लेकिन उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला, तो बालक क्या होता है, वो प्रेरित होता है और वो बोलने का प्रयास करता है। तो धीरे धीरे क्या होती हैं, उसकी जो त्रुटियां होती हैं वो दूर होने लगती हैं, वो दूर होने लगती हैं। और त्रुटियां दूर होते ही बालक जो होता है अपनी भाषा को सुधार लेता है, जिससे कि उसके विचारों को भी मॉडिफाई होने में सरलता होती है। तो दोस्तों ये थे लैंग्वेज थॉट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जो शैपियर एंड हॉफ का कॉन्सेप्ट है वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है, पुराना कॉन्सेप्ट भी है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।